सुनाओ विक्रम सोलर लिमिटेड। अब देखिए 182.80 का प्राइस और जो दर्द था निवेशक का आज दूर होता हुआ देखने को मिला है। पहली बार है ये कि दर्द जो है वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। हाय दिस इज देव एंड वॉच इट स्टैरी। क्या हुआ क्या अचानक से 14% का रन अप? क्या बुल रन स्टार्ट हो चुका है इस स्टॉक के अंदर? क्या फंडामेंटल वाकई में वर्क कर रहे हैं या जो खबर आई है उसने सिर्फ एक ट्रिगर दे दिया है? ये सब यहां पर ना 2-3 दिन बाद ठंडा पड़ जाएगा। हाय दिस इज देव एंड वॉच इट स्टैरी। यहां पर हम चार्ट पर नजर डालते हैं एंड ये काफी इंपॉर्टेंट है कि चार्ट पर क्या बदलाव आ रहे हैं, आपकी क्लोजिंग किस जगह पर हुई है ये देखना काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो खबर है उसने ट्रिगर यहां पर ना किया है तेजी को। यस वाकई में, पर एक चार्ट का एनालिसिस जो है ना वो ऑलरेडी जो हम लोग करते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है एंड वो दोबारा करना पड़ेगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है जहां से ये चला है वेस बनाकर चला है। अभी यहां पर ना जो खबर है वो काफी इंपॉर्टेंट है। 6 गीगावाट का सोलर पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वो शुरुआत कर दी गई है, इनॉर्ग्रेट कर दिया गया है एंड अब टोटल कैपेसिटी जो है वो 15.5 गीगावाट की एनुअल पहुंच चुकी है इस कंपनी की। एंड वॉरी एनर्जी से कंपेयर करिएगा तो शायद उनका 23 यानी 26 के आसपास का गीगावाट का एनुअल कैपेसिटी है। तो धीरे धीरे जिस तरीके से एक्सपेंशन यहाँ पर हो रहा है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है देखना है। एंड सिर्फ इतना ही नहीं है, यहाँ पर ना आपके सामने टू FY29 यानी कि 2028 तक ये 6 से 9 गीगावाट की तरफ पहुंच जाएगा। एंड आप देखिएगा कि ये सब यहाँ पर ना जो आप देख रहे हैं ये नॉन चाइना सप्लाई चेन एंड रिस्टोरिंग फ्यूचर प्रॉफिट के लिए ही करा जा रहा है। तो फ्यूचर में क्योंकि जो मार्जिन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं एंड मार्जिन अगर आपको लाने हैं तो आपको लगातार एक्सपेंशन करने की ज़रूरत है ही है। एंड फिर यहाँ पर जो ग्लोबल यहाँ पर प्रॉब्लम्स है उनसे तो निपटी लेंगे भाई, सिंपल सी बात है। क्योंकि मैं आपसे कह ही रहा हूँ कि जो सोलर स्टॉक्स हैं वो गिर इसलिए कहीं ना कहीं रहे हैं क्योंकि अभी ये स्टेबलाइज नहीं है। मान लो जो सोलर पीवी मॉड्यूल्स के प्राइसेस है वो काफ़ी फ्लक्चुएट कर रहे हैं और चाइना का बहुत ज़्यादा यहाँ पर ना दिक्कतें करना क्योंकि वो ओवर प्रोडक्शन करते हैं। तो ये सारी दिक्कतें जो है ना उससे जूझ रहे थे एंड कंपटीशन तो फिर बना हुआ है। ये आए दिन ऐसा लग रहा है कि इंडिया के अंदर एक नई सोलर कंपनी स्टार्ट हो रही है, सबको इसी फील्ड में घुसना है। तो जितना यहाँ पर ना कंपटीशन राइज होगा वो फिर मार्केट शेयर भी कम होगा, प्लस इसके साथ साथ मार्जिन भी यहाँ पर ना आपके कम होते हुए नजर आ सकते हैं। बट जो कंपनियां टॉप कर जाएंगी वो तो फिर देखेंगे ही भाई। अभी अगर आप देखेंगे तो क्या देखने को मिल रहा है चार्ट पर एक समझ में आ रहा है कि भैया एक जो बेस है ना, जो बेस आपका 155 160 पर बना है वो बेस बनकर यहाँ पर ना आपके सामने एक ट्रिगर आया, खबर आई एंड वो पहले से ही तैयार था। वो पहले से ये ट्रिगर जो है ना वो मतलब आप कह सकते हैं एक तेजी जो है वो पहले से तैयार थी, बस एक खबर ने ट्रिगर कर दिया एंड ये एकदम से सुपर यहाँ पर ना आपके सामने रिटर्न आज की डेट में जनरेट करके रख दिया है आपके सामने। अच्छा, क्लोजिंग जो हुई है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हुई है। मुझसे पूछोगे कि अच्छी क्लोजिंग हुई है जल्दी बता दो तो मैं कहूँगा यस। लेकिन हाँ 2-3 पॉइंट है जो कि यहाँ पर देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बट मैं ये कहूँगा कि अगर आपने लॉन्गर टर्म के लिए बाई कर रखा है या अभी आपने बाई कर रखा है तो ये जगह ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जो कि है 150 155। जब तक ये स्क्रीन पर है तब तक आपको प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या ये वापस से बैक जा सकता है? इतना आसान नहीं है। जिस जगह पर क्लोजिंग हुई है यहां से कल के दिन ये वीक जो है वो आप देखिएगा ये हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा सोलर कंपनियों के लिए। अगर आपको मार्केट की काफी इंटरेस्टिंग न्यूज एंड अपडेट्स डेली बेसिस पर चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल रहा है। सो प्लीज सब्सक्राइब। और आप देखेंगे एक पर एक सोलर कंपनी के अंदर ना आपके सामने मूव्स देखने को मिलेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि विक्रम सोलर के अंदर लगातार ऐसी 10-12% की तेजी हो जाएगी, ये इतना आसान नहीं है। कह देना आसान है बट इतना आसान नहीं है। लेकिन बाकी जो सोलर कंपनी जैसे कि वारी एनर्जीज है वो पिटा डला है भाई। क्योंकि हमारे लिस्ट में जो है हम तो देखते हैं, हम जो ट्रैक करते हैं वो विक्रम सोलर और सबसे ज़्यादा और वारी एनर्जी सबसे ज़्यादा हम जो है वो कवर करते हैं, राइट, और बैप्सोल एनर्जी सिस्टम। तो ये 3 स्टॉक है, बड़े महारथी स्टॉक है सोलर सेक्टर के अंदर। अगर आप देखें सोलर पीवी मॉड्यूल्स के अंदर ये 3 महारथी हैं, इन पर ध्यान देना चाहिए। अच्छा, ये जो है ना अभी हम ओवरसोल्ड जोन में भी चल रहे थे। कल 13 अगस्त के दिन 33.28 का RSI था। तो ऑलरेडी हम जो है वो बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड जोन में नहीं थे बट हम न्यूट्रल से बिल्कुल स्लाइटली ओवरसोल्ड जोन के अंदर थे।
तो अभी अगर ये स्टॉक चला भी ना, अभी भी जगह है, क्योंकि आज 14% की जो तेजी हुई है, ये 33 का कल क्लोजिंग था, आज 14% की तेजी हो गई। तो मान लीजिए ये 50 से 55 के आसपास आपका आरएसआई जो है वो आ चुका है, ठीक है। लेकिन अभी भी स्टिल अभी भी जगह बाकी है। यहां से अगर कोई अपमूव और हुआ तो वो अभी आपका आरएसआई जो है वो बिल्कुल न्यूट्रल जोन में ही रहेगा, यानी आपको और तेजी मिल सकती है, और उसमें कोई ये नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा ओवरबाउट हो गए हैं, अभी वो दिन नहीं। 6,602 करोड़ का मार्केट कैप है, एंड आज ये थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आया। 10% की तेजी हुई है तो लमसम 14% की तेजी हुई, तो वो लमसम आप मानिए 5,500 5,600 करोड़ वाला आज ये अपने को देखने को मिल रहा है। अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 18.50 का पी रेशियो अगेंस्ट 40.35 के, क्योंकि कंफर्ट है हमको देखने को मिल रहा है। हमें पहले से ही पता था कि विक्रम सोलर के भले Q1 का यहाँ पर ना काफ़ी दिक्कत है, किस कंपनी के साथ नहीं आया, वेबसोल एनर्जी देखो तो उसके साथ भी दिक्कत है, वारी एनर्जीज के साथ भी दिक्कत है, बट कहीं ना कहीं जो इन्वेंट्री बढ़ी और जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है वो दिक्कत दे गई, ठीक है। बट एक दो क्वार्टर और देखेंगे तो अपने को समझ में आ जाएगा कि ये दिक्कतें कंटिन्यू कर रही हैं या फिर जो है सॉर्ट आउट हो चुका है इसी क्वार्टर में, और अगला क्वार्टर सबसे बेस्ट आने वाला है। लेकिन फिर भी ये Q1 के नंबर जब बहुत ख़राब हमारे सामने देखे गए तो उसके बावजूद भी आपका प्राइस टू वैल्यू कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ, और पी रेशियो जो 16 का था वो 13 के आसपास था, वो थोड़ा सा ही इंक्रीज होते हुए नजर आया, 16 के आसपास पहुंच गया था। कहने का मतलब ये है कि आपको ये समझना है कि स्टिल Q1 का नंबर खराब होने के बावजूद भी हम बहुत ही चीपर वैल्यूएशंस पर काम कर रहे हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमको समझना। एंड यहाँ पर ना आप जैसे UTL सोलर देख लीजिए, ठीक है ना, फुजियामा सोलर पहले नाम था, तो अगर आप उसको उठाकर देख लो वो 10 टाइम पर चल रहा है, 10 टाइम के प्राइस टू बुक वैल्यू भी चल रहा है ना। तो कुछ कंपनीज हैं जो कि लगातार अप चले जा रहे, और कुछ कंपनी हैं जो पहले से बेहतर हैं, सब कुछ अच्छा हो चुका है, फिर भी वो डाउन चली जा रही थी, बट फंडामेंटल तो चिक चिक कर कह रहे। तो ऐसे में इन्वेस्टर को एक ही काम था कि बॉस होल्ड करे रहो, उसके बाद देख लेंगे। फिलहाल आप देखोगे जो क्लोजिंग हुई है हमको ना वो थोड़ा सा एनालाइज करनी है चार्ट पर, क्योंकि फंडामेंटली तो अपने को समझ में आ गई एक पूरी बात, टेक्निकली अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो क्लोजिंग हुई है ना इस जगह से, ये आपका क्या है 180 178 के थोड़ा सा ऊपर नीचे 50-60 पैसे ले लीजिएगा, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, हमने इसके ऊपर जो है ना वो क्लोजिंग आज दे दी है। कल अगर मान लीजिए 14% का रनअप हुआ है, कल अगर कोई छोटी सी गिरावट 2-3% की आती हुई है तो ध्यान रखिएगा ये जगह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 180 178 ये जगह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम 183 पर है, तो अगर 1.5-2% का अगर एक थोड़ा सा डाउन साइड या कुछ भी A to Z होता है, मतलब थोड़ा सा नीचे भी आता है, तो ये जगह आपको करेगा सपोर्ट। अगर इसके नीचे की क्लोजिंग हुई यानी कि हम वापस से वही इंपॉर्टेंट जो जगह है जो हम क्रॉस नहीं कर पा रहे, जो हमारे रेजिस्टेंस बन बैठे हैं, हम उसके नीचे ही क्लोज हुए, लेकिन उसके नेक्स्ट डे देखना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भले ही हम क्लोज हो गए, क्या हम वापस से रिकवर कर पा रहे हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, कल का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्या हम वापस से इसी के ऊपर बंद हो रहे हैं, ये देखिएगा। दूसरी बात यहां पर ना आप ये देखिए, इसका जो बहुत इंपॉर्टेंट मिड पॉइंट है ये जगह, ठीक है ना, ये रहा मिड पॉइंट ये। तो अभी ना ये क्या प्राइस है, ये आपका प्राइस है 190, हम उधरी के आसपास होकर ही आज थोड़ा सा नीचे आए, ठीक है। तो 190 अगर हम एक बार 190 के ऊपर की क्लोजिंग मिल गई ना, देन हम थोड़ी सी जगह बनाते 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 शुरुआत कर देंगे। आज जो तेजी आई वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ना, नहीं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारा 180 178 के ऊपर क्लोज होना ये इंपॉर्टेंट निकला है। और अगर मान लो कल फिर से क्लोज हो गए या एक बार 190 के ऊपर की क्लोजिंग मिल गई, तो ये 190 को हम क्रॉस कर चुके होंगे, तो ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा। दूसरी बात, फिर नीचे हमारे पास एक रेंज भी रहेगी 178 से 180, तो ये दो चीज़ें हो जाएंगी, 190 भी आपको सपोर्ट करने लगेगा, और अगर नीचे आया ना तो वो फिर वो 180 तक वो आपको जगह बन जाता है, किधर से भी घूम सकते हैं।
तो धीरे धीरे वो सपोर्ट बना बनाकर स्टॉक जो है वो चलने लगेगा, ये ध्यान रखना। 200, हाँ ये कह सकते हैं कि 200 क्रिटिकल लेवल है, बट उम्मीद है कि यस ये स्टॉक वो धीरे 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 करके शायद अच्छे दिन वापस लौट रहे हैं सोलर के अंदर। कल ही तो अपनी बात हुई थी वारी एनर्जीज के ऊपर, उसमें भी मैंने आपसे यही कहा था कि विक्रम सोलर और वारी के ऊपर ना नजर रखी। तो वो यही बात है ना, कब तक ये सोलर क्या खत्म कर दोगे क्या सोलर को, तो ये बात आ जाती है। बाय मूविंग एवरेज अगर देखेंगे तो कहां पर है, ये 186 पर है, उधर से ही थोड़ा सा प्रॉफिट बुक आया है, बट स्टॉक स्ट्रांगली आपका 180 के ऊपर क्लोजिंग हुआ है। इंटरडे में कैंडल उठा के देखिएगा, हम गए थे लेकिन हमने क्लोजिंग जो है वो 180 के ऊपर ही दी। जब 186 से नीचे आए तो हम गए थे 180 के आसपास, वहीं से घूम गए। इसीलिए मैंने आपसे कहा है कि 178, अरे 170 ले लो, ठीक है ना, ये और 180 ये काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ऊपर में आपका जो बाय मूविंग एवरेज है वो 186 इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर वही तो मैं आपसे कह रहा हूं कि एक बार आपको क्लोजिंग मिल जाए ये मूविंग एवरेज के ऊपर, ये 190 के ऊपर, फिर आप देखिएगा क्या होता है, मूविंग एवरेज आपको हेल्प करने लगे तो क्या क्या होगा आपके पास चार्ट पर। आपका इंपॉर्टेंट जगह 190, अगर उसके ऊपर एक बार क्लोज हो गए, ठीक है, नीचे में आपकी रेंज 178 180 ये आपको सपोर्ट करेगी, प्लस दो मूविंग एवरेज, ये ग्रीन वाला और ये बैगनी वाला, यानी कि 50 डेमो और 100 डेमो, ये दो चीजें आपको सपोर्ट करने लगेंगी। आप समझे कि कितना स्ट्रांग हो जाएगा वो जंक्चर जब आपका 190 के ऊपर की क्लोजिंग मिलने लगेगी। तो सोचो कितनी चीजें आपकी हेल्प करेंगी वो सपोर्ट में, है ना। तो इतना आसान नहीं होगा आपका फिर कोलैप्स कर जाना, और अगर वो वाकई में अगर फिर उसके बावजूद भी अगर कुछ कोलैप्स आ जाए तो फिर वो पूरा सोलर के लिए ही काफ़ी नेगेटिव होगा। वो उधर पर हम नहीं जाएंगे, बट हम मेनली जो आगे आने वाली चीज़ें उस पर गौर करिए। ये अगर हुआ ना तो फिर आप देखना कि क्या यहाँ पर ना बदलती हैं चीज़ें। और क्या ये विक्रम सोलर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, सिर्फ विक्रम सोलर नहीं, विक्रम सोलर प्लस वारी एनर्जीज प्लस आपका वेपसोल, ठीक है ना, ये तीनों स्टॉक के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। हर एक का टाइमिंग अलग अलग हो सकता है। आज विक्रम चला, थोड़ा सा आज चार्ट बेहतर हुआ वारी एनर्जीज का, उसने बहुत इंपॉर्टेंट जगह पर क्लोजिंग दी। ये वीक सोलर के ऊपर नजर रखने का है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत बदलाव आने वाला है। और अगर ये स्टॉक्स वाकई में इंपॉर्टेंट जगह थोड़ा थोड़ा क्रॉस करते चले गए, देन आप देखिएगा कि क्या रहता है फिर। ये बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, तो ध्यान रखिएगा। मैं पहले भी कह रहा था टूट रहा है, लेकिन इतना सस्ता हो चुका है, इतना चीपर वैल्यू पर है कि आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। फंडामेंटल एक दिन फटेंगे, और वो फट गया आज स्टॉक, वो 14% फटा सीधे। तो यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। उम्मीद है आपको काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा, और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अपना लौटाइए अपने अंदर वापस सोलर को लेकर। मैं आपसे यही कह रहा था कि ये वो सेक्टर है, बहुत ज़्यादा प्राइसेस जो है वो डाउन हो चाहिए स्टॉक्स के, और थोड़ा सा नज़र रखिए इस पर। तो बहुत कुछ है देखना, ये हफ्ते सोलर के ऊपर नज़र रखना। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देखिए, बहुत धन्यवाद दोस्तों।